जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल रात की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे, और 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। आज भी हम होश के नाखून ले, एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वहाँ सब बैठे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। ख्वाजा साहब जो है ना, उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, और जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की और उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की कि नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए ताकि दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तजवीज़ है और इसके ऊपर आप सब लोगों को बैठ के एक बड़ा फैसला करना चाहिए। लेकिन क्या सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठ सकती हैं, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे। और क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवा के वो एक कोई तजवीज़ पेश करे, हुकूमत के सामने रखे कि इस तरह दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। और इसके साथ साथ जब ट्रेन का एक वाकया पेश आ रहा था तो साथ जो एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा था एंटी स्टेट, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि अब बहुत काम होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एहसास हो रहा है और साथ साथ रियासत को भी एहसास हो रहा है कि इस बयानिया के साथ या इस किस्म की हरकतों के साथ ये स्टेट नहीं चल सकती। तो आने वाले दिनों में ये जो बयानिया मेकिंग की मशीनरी है, इसके ऊपर कौन सा क्रैकडाउन आने वाला है, ये भी आज का इशू होगा। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। इनके साथ फैसल चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। राना से ये फरमाइएगा सर, ये एक साइड पे तो गौर खान साहब ने आज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन जो ट्वीट्स थी वो बड़ी खतरनाक थी। वो ट्वीट्स ऐसी हैं कि ना उनको पढ़ सकता बंदा, ना उनको दोहरा सकता है। तो अब या गौर खान साहब की बात मानी जाए या ट्वीट्स की बात मानी जाए? असल में ना मसला ये बन गया हुआ है कि पीटीआई को जो लोग चला रहे हैं वो बाहर बैठे हुए लोग हैं सोशल मीडिया पे, और उनको वो फिर कह देते हैं कि ऑफिशियल मीडिया दिखा दें। भाई सारा नैरेटिव तो वो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो लेके चल रहे हैं, उनकी तो मजम्मत पीटीआई ने कहीं पे मजम्मत नहीं की कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। बीएलए जो कुछ कह रहा है उसको आगे लेके इंडियन मीडिया चल रहा है और उसके साथ पीटीआई के लोग मिल गए हैं। एक लफ्ज कह के कि जी देखें आप हमारे पीछे ना पड़े होते तो आप इनको पकड़ लेते। अच्छा, केपी में इनके पीछे कौन है? इनकी अपनी हुकूमत है, तो वहां क्यों धमाके हो रहे हैं? एक बात होती है ना सारी की सारी, तो भाई केपी में तो आप 13 साल से बैठे हैं, 12वां साल चल रहा है आपका, और आप उनको लाके भी बसा चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने खुद इमरान खान वजीर आजम होते हुए दहशतगर्दों की सजाएं माफ की थी। ये आजकल एक दूसरी बात भी शुरू होगी ना जी, बताएं कब हुआ था, तो इसका जवाब दे दें कि क्या माफी थी कि नहीं थी। असल इशू यही हुआ है कि पीटीआई क्लियर नहीं कर सकी अपने आप को सियासी तौर पे। जैसे जनरल सरफराज शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में तो ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसके बाद फिर इनको समझाया गया, 3-4 दिन लगे और इनको हुआ कि हाँ हमने गलत किया। अब ये परसों से जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना पैसे बनाने वाले, और वो पीटीआई के सोशल मीडिया को लेके लीड कर रहे होते हैं, ठीक, उन लोगों ने तमाशा बनाया है। और यहाँ मासूम लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये पीका के ऊपर इतनी बदनामी हुकूमत और रियासत ने ली है, वो कहाँ गया? उसके ट्रिब्यूनल भी नजर नहीं आ रहे, गालियां भी खा रहे हैं, मतलब वो मजे भी ले रहे हैं कि हमने बड़ा गंदा काम किया जी, बड़ा गंदा काम हुआ है, और वो कहाँ है ट्रिब्यूनल? फेक न्यूज में तो सबको रगड़ देना चाहिए ना, मैं हूं आप हूं कोई भी हो, फेक न्यूज का। और ये फेक न्यूज का सबसे बड़ा काम है कि आप क्या बयानिया स्टेट के हवाले से दे रहे हैं कि आप पीटीआई को पकड़ रहे थे, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मतलब वहां पे बीएलए ने क्या कहा है कि चाइना भी जाए और पाकिस्तानी फौज भी जाए, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं।
आप मेरे हिसाब किताब में अब, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो शहबाज शरीफ का भी सुना कि मैंने आर्मी चीफ को कल भी कहा था कि आप जो मर्जी वसाइल लें, इनको खत्म करें। सीधी सी बात है जी, बातचीत तो बाद में होगी, पहले इनको मुकाएं। बिल्कुल, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में, सिंध में, जहां पे भी हैं, आप नहीं मारते ना। ये जो ज़र्वे अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, कामयाबी कहलाई गई, ये दोबारा क्यों आए? उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है ना कि इमरान खान की एक पॉलिसी थी जिसको आप जनरल बाजवा के गले डाल रहे हैं। उनकी भी थी, जाहिर है कि वो इमरान खान की हुकूमत में आर्मी चीफ थे। दोनों एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल थे, जिसमें तालिबान को लाके बसाने वाला काम हुआ। जब आपने हमदर्दी बनाई अपने लोगों में अंदर उनकी, तो नतीजा तो नजर आ रहा है। फैसल साहब देखें, जो ट्वीट्स है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर, वो बड़ी खतरनाक है, वो एंटी स्टेट है। और दूसरी ये वो ट्वीट्स है जिसे बाद में रीट्वीट किया है इंडियन मीडिया ने, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंडियन मीडिया से उन्होंने उठा के उसको प्रेजेंट कर दी है। तो एक साइड पे ये बयानिया चल रहा है और वो एंटी स्टेट है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि वो इस बयानिए के साथ चलेगी या फिर उसने स्टेट के साथ खड़ा होना है। कौन सी ट्वीट्स का, किस ट्विटर हैंडल से हुई? सर वो ऑफिशियल से, ऑफिशियल से कहां से? पीटीआई ऑफिशियल से बताएं, एक ट्वीट बताएं। मैं सुना देता हूँ। सुनाया नहीं आप? हाँ, मैं सुना देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इशू नहीं। मैं आपको सुनाता हूँ, मैं तलाश करता हूँ। आप पहले तलाश करके सवाल करते हैं ना चौधरी साहब। सर मैं बताता हूँ ना सर, रख दो, मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं, सुना दें आप। बात यह है कि आपने अभी तक जो है, कल तक मैंने इख्तियार वली से पूछा कि वो ट्विटर हैंडल बताएं, उन्होंने कहा जी, मैं पढ़ के सुना दूं? जी सुनाएं सर। पीटीआई ऑफिशियल 8 आवर पहले जब दहशतगर्द मुल्क पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस स्नाइपर्स और जदीद असले के जरिए मासूम नहिते पाकिस्तानियों पर सीधी गोलियां बरसा के एक पुरअमन जमहूरी तहरीक को बज़ोर बाजू कुचलने में मशरूफ थी। ये 4 हैं इसी किस्म की तकरार के। अपना इदारा ठीक करो, इसका टैग लाइन है सर इसकी आपने सर। और अब अगर आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहते हैं, मुझे क्या, दूसरा बलोचिस्तान अटैक है, अपना इदारा ठीक करें, बलोचिस्तान अटैक, अपना इदारा ठीक करो, अपना इदारा ठीक करो, बलोचिस्तान अटैक। और ये लाइन है तो 8 कर आपने कहा जी इंडियन मीडिया ये वो वाली बताया ना। ये तो अभी देखे ना, इल्जाम ऐसे नहीं चलने दूंगा आपको। देखिए आपने बात बताऊंगा तो आप कहेंगे वो वाली नहीं देखिए गलत बात। मैं अब आपके प्रोग्राम पे बैठ सर देखें, आप पीटीआई को हदफ ना बनाएं, पंचिंग बैग ना बनाएं। मुझे आपने सवाल किया, इजाजत देना है कि आप मुझे सवाल का जवाब देना। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं चौधरी साहब, आपका ख्याल है इसका ख्याल स्टेट भी नो स्टेट और गवर्नमेंट एक चीज होती है। ये पहली दफा मैंने जो एस्टैब्लिशमेंट भी झूठ बोल रही है, सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, सारा सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सोशल मीडिया में आप गलत बात कर रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो ऑफिस होल्डर्स हैं या हमारे ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से ये हुई है, ये गलत बात है। ये इल्जाम है, ये अपनी झूठा आदमी सर। वो ट्वीट पर कोई ट्वीट ऐसा नहीं है। आप ये हमें बखाम बात ना किया करें, आप इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल आप रह के बात किया करें। देखिए ना, आप हमें किसी का ये बयानी ना, सबसे पहले बीएलए की बात करें, बीएलए हो, बीआरए हो, अपना ये जो टीटीपी हो या दूसरे भी जितने भी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, ये न बलोच है, न पख्तून है, न पख्तून रवायतों के अमीन है, न बलोच रवायतों के अमीन है। उन्होंने जो कल किया है उसकी कोई इंसानियत इजाजत नहीं देती, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, कोई कानून, कोई आइन इजाजत नहीं देता, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये आपका बयान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा अपना बयान ही होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे है सर? पॉलिटिकल इमरान खान साहब, आप उनसे बात करें। नहीं, इमरान खान साहब कहां है? इमरान खान साहब देखिए, मैंने सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया था, अदालत जेल में, जैसे आप मिलने नहीं देते किसी को, आज भी उनके लोग हैं, आपने नहीं मिलने दिया। तो रोज मिलते थे उनको? नहीं, मिलते थे ना। अब आप मिलते जब थे तो आपको तो लीमाबाजी ने रोका है ना, बुशाबाजी ने रोका, लीमाबाजी ने रोका, इमरान खान साहब ने रोका, आपकी पार्टी ने रोका ना। मैं तो मंगल को भी मिलके आया हूं, मुझे कोई नहीं रोकता, मुझे सिर्फ इमरान खान ही रोकेगा जब भी रोकेगा, बाकी मैं किसी का वरूनी मिन्नत नहीं हूं। बात यह है कि मुझे बात जो आपने बात की है ना, कारकर्दगी अपनी ठीक करें। अच्छा, वैसे एक सवाल, रियासत और रियासत की आर्टिकल 7 में डेफिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता है। ये मुझे ये डिक्शनरी नहीं पता कि रियासत और हुकूमत को अलग चीज है। सवाल तो कर रहे हैं, सवाल तो कर रहे हैं। एक साइड पे ऑपरेशन चल रहा, एक 440 बंदा हॉस्टेजेस है, यरगुमार, ये आपने अच्छी बात की। एक साइड पे ऑपरेशन, दूसरी साइड पे ट्वीट ही हो रही है अपना इदारा ठीक करो। हाँ, तो आप इसको ठीक समझते हैं? अच्छा, वो ठीक होना चाहिए। नहीं, आप देखें ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते अपना इदारा ठीक। 440 आपने कहा,
440 प्राइम मिनिस्टर ने कहा 339 उड़ाए 339 उन्होंने कहा, हाँ। और 33 हमने शहीद हो गए, 372, बाकी 68 कहाँ है? इसका मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट बताएगी 68 कहाँ है? नहीं, गवर्नमेंट बताएगी या स्टेट बताएगी? मेरी बात सुने, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है ना, कुछ उसको सेक्रेट काउ कहते हैं, ये जैसे मैथोलॉजी होती है सर, ये जॉनी ब्रावो नहीं होते, स्टेट एक ही है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि मुअत्तल है। हमें तो नहीं पता था जी, ये इमरान खान साहब ने बताया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। नहीं, इमरान खान ने कभी नहीं कहा, ये एक सर इमरान खान साहब ने कहा सर, अब आप कहेंगे निकाल के दिखाया सर, इमरान खान पे पाबंदी हम दिखा नहीं सकते, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, शहरयार अफरीदी ने कहा था। वो सर इमरान खान ये ऐसी बोंगियां मारते रहे, इमरान खान ने भी। और सर मैं आपको बताऊं, आप साहब ये जिनको आप आज बड़ा ऊपर रख रहे हैं ना, जब इंडिया अटैक कर रहा था ना, जब इंडिया कुलभूषण यादव के इवेंट के बाद, तो क्या कहा था स्पीकर याद सादिक ने स्पीच करते हुए कि आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे, ठंडे पसीने, और कांपे टांग रही थी, यही कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था। ये जो आज डिफेंस मिनिस्टर अपना बांगे अड़ रहा है, इसने क्या तकरीर फरमाई थी? इनके लीडरों ने कहते जब इंडिया था, जब इंडिया दुश्मन अटैक कर रहा था, ये तो कोवर्ट दुश्मन है ना, छुप के अटैक कर रहे हैं, जब ड्रोन आए तो पटरियों के नीचे लेट गए, ये तो उनकी बात हो रही है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब इंडिया हिंदुस्तान जब मुश्तरका दुश्मन है। एक पार्टी को टारगेट करके इसको स्वीप अंडर द कारपेट ना करें, जवाब दें ये पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें यहां पे कैसे काम कर रही हैं, इनको फंडिंग किसने की है, इनको फैसला किसने दिया है, और ये जो जहां तक अटैक हुआ है उसकी कोई रिपोर्ट पहले क्यों नहीं थी? ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कहती है कि हमें किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं थी, इस पर अटैक हमें क्यों नहीं पता था? और कहां है वो आपका प्लान जो दहशतगर्दी से निपटने का? अगर नहीं है तो आपको हुकूमत करने का हक है। कहां पे हैं बलूचिस्तान के लोगों के नुमाइंदे? जो बलूचिस्तान असेंबली है उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या मौलाना फजल रहमान, चकजई साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल, तमाम जो सरदार है उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं ऑक्शन था? तो किसने कराया? ऐसे ना करें कि आप सियासतदानों को टारगेट बनाएं। और अफरान साहब का, अफरान भाई ने अभी देना है। मैं सिर्फ एक बात, सर आपकी बहुत होगी ना, अफरान साहब को बोलने, मेरी बात, मुझे बहुत टाइम मिल गया। मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, बात यह है कि ये वीडियो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि 40,000 लोग वहाँ पे हमारे हैं, उनको अगर हम वापस ना लाएं तो क्या करें। ये वीडियो मौजूद है जिनमें 8-10 लाख जंगजू, 40 लाख अवान यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए, हम 40,000 बंदा वहां नहीं छोड़ सकते। ये है इनकी दलील, जिसकी वजह से ये वहां से लेके आके इधर इन्होंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब किए, रिकंसिलिएशन के नाम के ऊपर सरमचारों जो वहां पे सारे के सारे जो रेबल्स हैं उनको छोड़ा गया। उसके बाद पूरे मुल्क में आग लगा के मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे खड़े करके उसके बाद पूरे पाकिस्तान को भाषण दे रहे हैं कि करना क्या चाहिए। आपका लगाया हुआ गंद है ये जो अभी हम साफ कर रहे हैं, और बजाय इसके कि आप लोग शर्मिंदा हो, आप लोग दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि आपकी सोशल मीडिया ने इंडिया के अकाउंटों की वीडियो निकाल के ट्वीट की है। 2022 की फिल्म थी उसके आप लोगों ने मजाक उड़ाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस जब वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे आपने उनका मजाक उड़ाया है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि फर्क क्या होता है, ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं है फर्क करना। 2019 में फुस्तायत की इंतहा थी हमारे ऊपर, हमें दीवार से लगाया गया था, लेकिन जब हिंदुस्तान ने हमला किया और स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन हुआ, हमारे ट्विटर अकाउंट जाके देखें कि हमने किस तरह खड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। ये है फर्क कि आप हुकूमत में आने के लिए, आप हुकूमत में आने, आपको हुकूमत में आने का शौक है, आपको मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकजहती से कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत चाहिए आपको कि वो बस मुझे हुकूमत मिल जाए। मुझे ब्रेक लेने थे। अफरान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि देखें, गवर्नमेंट जो है ना उसका दिल बड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट ही एक ऐसा इदारा होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो बढ़ के अपोजिशन को अपने साथ बिठा सकता है। आज कौमी असम्बली का इजलास था, मेरा ख्याल है आज तो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा असद साहब की तकरीर की वजह से दूसरी साइड से भी तकरीर होना शुरू होगी, जिसकी वजह से आज का माहौल भी खराब हुआ। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं अपोजिशन को साथ लेके चलती? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। देखिए इरफान साहब, आज का दिन ऐसा दिन था कि आप इस माहौल को ज़्यादा बेहतर बना सकते थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की एक गलती की वजह से फिर अपोजिशन भी खड़ी हो गई और वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का हंगामा होना शुरू हो गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब चले गए और फिर अपोजिशन बोलती रही उनके खिलाफ। आज के दिन मेरा ख्याल है अगर आप अपोजिशन को साथ लेके चलते तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए बात यह है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन हमारे साथ हो, और इसलिए आज वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस मामले पे बुलाई जाएगी और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी और उसमें पीटीआई को दावत देंगे। उसमें ज़रा पीटीआई को दावत देंगे, बिल्कुल उसमें कुछ। और अगर पीटीआई ना आई तो फिर देखें ये शायद आ तो जाएं, लेकिन ये वहाँ पे आके ये और अपनी सियासत ना करें तो बेहतर है। मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मुद्दा है उसके ऊपर अगर ये रहें और कोई सीरियसनेस का अगर मुजाहरा करें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हर चीज़ सियासत नहीं है, हर वक्त हर चीज़ मुफादात नहीं होते, कभी कभी आपको मुल्क का भी देखना पड़ जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मतलब देखें कितना सेंसिटिव, मैं आपको तो इतना सेंसिटिव टाइम था। आप वो कासिम सूरी का अकाउंट जाके देख लें, ठीक है ना, और इनके और बहुत सारे, शहबाज गिल का अकाउंट जाके देख लें, आप इनके अकाउंटों को जाके देखें उन्होंने क्या क्या बातें की उधर। और ये ऐसे इनके अकाउंटों से तासुर आ रहा था जैसे ये खुश हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि यार आप इंडिया का, आप इस हद तक चले गए आगे कि आप इंडिया का पेटी प्रोपेगेंडा पेडल कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ था ना, हमला पीटीआई पे नहीं हुआ, पीएमएलएन पे नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी पे नहीं हुआ, हमला तो पाकिस्तान के ऊपर हुआ। आपको चाहिए था कि ठीक है आप कहते हैं आज के दिन हम नहीं करते सियासत, आपके अकाउंटों ने ऐसा जहर उगला है और खुशी के ऐसे कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलके जैसे कोई बड़ा काम किया उन्होंने। तो मैं इसके ऊपर मतलब मैं सिर्फ अफसोस का मुजाहरा है। मैं ये भी जरूर कह देता हूँ इंसान को फेयर होना चाहिए, बहुत सारे इनके अकाउंटों ने नहीं भी किया, ये भी मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन बहुत सारों ने किया और उनको नहीं करना चाहिए था। और जो आपने शुरू में बात की ना, मैं एक बात और ऐड कर दूं, देखें ये जो हम बयानिया कर रहे हैं ना, ये इसको इस मामले को भी थोड़ा सा एक दफा गौर से देख लेना चाहिए। ये बयानिया वर्ड ठीक नहीं है, वर्ड है एक्चुअली प्रोपेगेंडा, जिसको आपने थोड़ा बेहतर करने के लिए उसका नाम नैरेटिव और बयानिया कर जो एक्सेप्टेबल ज्यादा है। वरना तो आपने झूठ की इमारत खड़ी कर रही है, इसका सर पैर नहीं है, वो नैरेटिव नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। अच्छा राणा साहब, देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ ना, दुनिया में 4 इंसिडेंट हुए हैं ऐसे कि ट्रेन अगवा कर ली गई है और सारे पूरा इदारा, पूरी स्टेट की बेइज्जती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आप अपनी ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सवाल उठ के, तो क्या स्टेट इसको भी पी जाएगी चुप करके, या फिर यहाँ से कोई टर्न लेगी, कोई एक नया दौर शुरू होगा पाकिस्तान में? देखें वाकया तो हर सूरत में काबिल मजम्मत भी है, अफसोसनाक भी है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठाता है। ये अगर हम कहें कि जी ये वाकया बस खामखा हो गया, नहीं हुआ, ये खामखा तो नहीं हो रहा। असल इशू ये है कि अब आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा। जवाब ये नहीं है कि एक उन्होंने मारा एक आप जाके मार दें। फिर मैं अगेन कहूंगा, जो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का ही सुन रहा था, आपके पास वसाइल मौजूद हैं, हमें जवाब चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, इंटेलिजेंस से, कि अब आप इनको फारिग करें, चाहे वो फितनतुल खवारिज की सूरत में हो, चाहे वो BLA की सूरत में हो, उसका नाम कोई भी हो। जो पाकिस्तान में फितना फैला रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, आपको उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हमारे पास जवाब बड़े, हमने बहुत अरसे से ये सारे बड़े आर्मी चीफ से भी बातें हुई, सबसे हुई कि ईरान से लंबा बॉर्डर है, फिर अफगानिस्तान पे हज़ारों किलोमीटरों का बॉर्डर है, और हम फोर्स जो अपनी चप्पे चप्पे पे नहीं लगा सकते। हमने वो लगाई, उसके ऊपर बाड़ लगाई, जिसको वो तालिबान ने ही आके उखाड़ना शुरू कर दिया। जब हम लगा रहे थे तो हम पैरे भी दे रहे थे। चीज़ें मिसहैंडल तो होती है ना, कि जब इतना बड़ा बॉर्डर है, ये आप शक का फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन BLA की मौजूदगी, उनकी प्लानिंग, ये मुतकाजी है इस बात की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया है, जाहिर है उनके पीछे तो अब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक वाक़े के पीछे नहीं, हमें मुकम्मल अमन चाहिए पाकिस्तान में। देखें पूरा आप एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो फिर कैसे चलेगी वो इन्वेस्टमेंट अगर इस तरह के वाकयात वो एक जगह बलूचिस्तान में करते हैं, एक जगह KP में करते हैं। तो ये चाहे पॉलिटिकली साइड पे बैठे हैं, लेकिन मैं तो ये इस बात का हूं कि आप पहले इनको मारें, इनको खत्म करें, और अपने अंदर इत्तेहाद के लिए बिल्कुल आप साथ पे मीटिंगें करें, लेकिन इस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात का डोल डालना बिल्कुल कोई अक्लमंदी नहीं। अच्छा, इसमें जो साहब देखें, मसला ये है कि हर आदमी का हक है कि वो क्या बोलता है और क्या सोचता है। ना सोच पे पाबंदी लगाई जा सकती, ना बोलने पे पाबंदी होनी चाहिए।
लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एहतियात करनी पड़ती है। मसलन फर्ज करें आपके घर में खुदा ना खास्ता अगर जनाजा पड़ा हुआ है तो आपका दुश्मन भी उस वक्त किसी किस्म की हरकत नहीं करेगा जिससे आपका दिल दुखे, उस वक्त तो अमन हो जाएगा। ये जो वाकया था ना, ये बड़ा खौफनाक वाकया था। अगर फर्ज करें 440 हैं, ये 339 हैं, जो दोनों में से किसी की भी बात मान लें आप, लेकिन ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है। इतनी फैमिलीज बैठे हैं, इस साइड से जो नैरेटिव एक दिया जा रहा था या प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? मुझे बताइए। अभी अफनान साहब ने आपको कहा है कि इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहां पे नहीं हुआ। आप मुसर हैं एक बात पे, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, हमें राहजन से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल। यही तो इशू है। बात यह है, यही तो इशू है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी अप्रोच, आपकी पॉलिसी क्या है, किससे पूछा जाए? हुकूमत से पूछा जाएगा ना। हुकूमत के सब सर्वेंट इदारे हैं ना। प्रैक्टिकली बात तो और चीज है, मैं तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा ना। बलूचिस्तान में जो लोग हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ये कल जो फेलियर हुआ है, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? अगर ऐसा कोई वाकया होता है, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में इसमें बहस होती है, अमेरिका में तो सेनेट हेयरिंग्स होती हैं और लाइव चलती भी हैं। इशू ये है कि जहां तक आपने इस वक्त जो ये तख्ता मश्क सिर्फ सियासतदानों को बना दिया, इसमें अफनान साहब की वहां पे पीपल्स पार्टी वाले नहीं, उनकी हुकूमत है वहां पे। कल आके कह दिया गया कि जी हुकूमत जिम्मेदार है। यार इतना बड़ा अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो क्या सोचते हैं, मुझे उनसे गर्ज नहीं है, मैं तो प्रिंसिपल बात करूंगा। सर बात यह है कि रूट कॉज को एड्रेस करना जरूरी है। आप ये जो आमिर साहब ने बात की है ना कि ये फेलियर्स जो बार बार होते हैं, इनको एड्रेस करना भी तो इनकी, अगर आप जाके तहकीकात नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, पता नहीं लगाएंगे कहां पे लैप्स हुआ, किस किस की जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं करेंगे ठीक हो तो फिर ये तो रिपीट बलूचिस्तान है ना सर, खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना ये वाकयात हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी हो रहा है जी, आज भी हुआ है जी। तो आपकी गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है? मैं ये बता रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो है वहां पे बरसरे पैकार है ना, उसके साथ साथ एपेक्स कमेटी में इजलास हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी लगी हुई हैं। कुरम का आपको पता है 3 पख्तिया में, और ISIS और दाइश के जो लोग हैं वहां पे एक सेक्टेरियन इशू भी है। ये बात आप KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, GB, कश्मीर में ना तकसीम करें। दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला है, ना ये पख्तूनों का मसला है, ना बलोचों का मसला है, ना पंजाबियों का, ना सिंधियों का। देखिए ये सबका मसला है। CTD बनाना 500 अरब रुपए खर्च हो गए, और उन 500 अरब रुपए से CTD नहीं बन सकी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर CTD नहीं बन सकी बलूचिस्तान। आपने कहां पे कहा सर? देखिए यहाँ पे तो आप ब्रिगेडियर साहब, बैरिस्टर साहब को लें, उनसे पता करें, स्पोक्स पर्सन है ना, कि आप CTD क्यों नहीं, आप कैसे कहते हैं कि CTD नहीं बनी? वहां पे सर KP में है, पंजाब में कहां है? आपके यहाँ पे कहां पे? पंजाब में है। नहीं ऐसे ना करें ना, तो पंजाब में भी तो PTI की सबसे ज्यादा फिरका वारियत पंजाब में थी। जी जी, मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। CTD का कमाल है, आपको मानना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई, पता जितनी खत्म हो गई है। आप इस बात को छोड़ें, ये अब ज्यादा जाएंगे तो हमें थोड़ा लाइव शो चलता है, हमें भी ऑफ एयर ना हो जाओ, जल्दी करो, वहीं पे तो रहे ना जहाँ पे तुम्हारे और मेरे पर ना जले, दोस्त उधर तक ही रहते हैं। इशू सर ये है कि ये फेलियर है, ये जिसको आप रियासत कहते हैं, आप रियासत कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो इदारा कहता हूँ। सबसे रियासत, खुदा वफाकी हुकूमत है। यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, आपको ठीक है, आर्टिकल 7 आपका हक है, आप जो कह दें, लेकिन देखिए आप रियासत के अंदर बैठ के अगर रियासत के खिलाफ बात करेंगे, मैं रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। किसको मानते नहीं आप? नहीं, आप रियासत बात खत्म नहीं, आप रियासत किसको कहते हैं? मैं इस पूरी रियासत को रियासत कहता हूँ। नहीं, आपने इंट्रो में कहा गवर्नमेंट और रियासत मुख्तलिफ चीजें। मैं कहता हूं नहीं, गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती, रियासत परमानेंट होती है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चली जाती है, रियासत वहां पर रहती है। और गवर्नमेंट की बात करें ना, आप रियासत जो स्टेट की डेफिनेशन है, खुदा के लिए आर्टिकल 7 पढ़े। आपने मुझे एक्यूज कर दिया यहाँ पे बैठे बैठे मैं रियासत बात करूं। अच्छा जी, मैं रियासत में क्या फर्क है? चौधरी साहब मुझे ये बताया, मैंने रियासत के खिलाफ क्या बात की है? सर आप मान ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं रियासत को मानते नहीं। मैं कहता हूं, आप मानते हैं? मैं कहता हूं कि जिसको आप रियासत कहते हैं, आप रियासत कह रहे हैं एक इदारे को,
नहीं वो सर मैं रियासत को रियासत कह रहा हूँ भाई, इदारे का मैंने कहा। आपने आईनी रियासत है। फैसला इस तरह से ना करें सर, इस तरह मैं माफी चाहता हूँ सर, आपका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन आपका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन मुझे एक्यूज कर दिया इस तरह नहीं। आप नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे एक्यूज कर दिया रियासत के खिलाफ। मैंने क्या बात की सर? आपने कहा मैं रियासत को नहीं मानता है। नहीं, मैंने कहा कि मैं उस रियासत जिसको आप कहते हैं, सर मेरे मुंह में लफ्ज न डाले, मैं वकील हूं, मेरा काम है ये। चौधरी साहब, रियासत आर्टिकल 7 के तहत वफाकी हुकूमत होती है। रियासत की डेफिनेशन, रियासत की हुकूमत जो आइन हमें डिफाइन देता है, वफाकी हुकूमत, बताइए, चारों सूबाई हुकूमतें और ऐसी अथॉरिटी जो टैक्स लगा सके, यानी लोकल गवर्नमेंट। ये 3 होती है रियासत की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं उसको मानता हूं, मैं बाकी इदारों को सबसर्विएंट जानता हूं। ठीक हो गया जी, ठीक। अफराज साहब, एक छोटी सी ब्रेक हो, दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफराज साहब, देखिए सर, ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। ये एक हीटेड डिबेट है जो इस मुल्क के अंदर 76 ईयर से चल रही है, फायदा कोई नहीं है, सोल्यूशन पे नहीं गए हम अभी तक। देखिए सोल्यूशन जो है वो इसका ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कर भी दिया था कि अब वहाँ के जो लोकल जो मेन स्टेक होल्डर थे, जैसे जिसमें डॉक्टर मालिक थे, उनको सीएम बनाया था और उसकी वजह से सिक्योरिटी के हालात वहाँ पे बहुत बेहतर हो गए थे। आज भी वो आए हुए थे डॉक्टर मालिक साहब उधर, और मेरा ख्याल है कि जो वफाकी जमातें हैं बलूचिस्तान की, उनको आगे लाना चाहिए। वही आपकी आप ले आए सर? नहीं, अभी तो ज़ाहिर मतलब कि अभी तो उनको हमने इंगेज किया हुआ है, और आज अभी मैं कह रहा हूँ आज वो आए हुए भी थे सारे, और उनको, और जो कुछ थोड़े बहुत नाराज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ भी हैं, उनको भी मनाया जा सकता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हमले कर रहे हैं, उनको वो नहीं मना सकता। बाकी तो देखें 2 एंगल हैं इसके मामले के, एक पॉलिटिकल है और एक मिलिट्री एंगल है। जिन्होंने ये ट्रेन वाला किया है, उनके लिए तो कोई अब मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में गुंजाइश किसी के दिल में रह गई है। हालांकि हम सब मुफाहमत करते रहे, लेकिन उन्होंने खुद साबित कर दिया कि वो इस काबिल है नहीं कि उनके साथ मुफाहमत की जाए। तो मेरा ख्याल है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत है, और स्टेट को जो है वो मतलब कि बिल्कुल क्लियरली करना चाहिए, कोई मिसिंग पर्सन वगैरह भी ना करें, जिन्होंने जो हैं, और उन्हीं के पीछे जाएं। लेकिन उसके लिए नेशनल कंसेंसस चाहिए। जैसे कि आपने मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया था, 2014 में आप इमरान खान साहब को यहां से इस्लामाबाद से लेके गए थे पेशावर जाके, फिर उसके बाद ये नेशनल कंसेंसस हुआ था। तो आप अगर पॉलिटिकल फिगर्स को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर साइड पर रख के कोई कंसेंसस कर भी लेंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी? नहीं देखिए, मैंने तो पिछली दफा भी ये वाली बात की ना कि देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करके एपीसी बुलाई जाए, और ये पॉलिटिकल साइड है उसके मामले की, और उससे एक नेशनल एक्शन प्लान 2 डिवाइस किया जाए, और फिर उसको ओनरशिप होगी पूरी पार्लियामेंट की, उसके ऊपर ओनरशिप होगी पीटीआई की भी, पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की। ये अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आई टोटली सेकंड इट। देखिए बात यह है कि जो मिलिट्री का जो काइनेटिक ऑपरेशन होना है, जो सब जब तक उसको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी, जब तक उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग नहीं होगी, तो वहां पे वो तशनगी, अगर आप टांग खींचे आप लेकिन उसके लिए ये जो इनिशिएटिव लेना है, ये तो हुकूमत लेना है, क्योंकि हुकूमत बैठी हुई है, कंसेंसस डेवलप करना है, तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ही कर सकती है। देखो ना, पावर जहां पे होती है, पावर ही सबको एक स्ट्रीमलाइन करेगी ना। तो यहां पे बैठ के अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, अभी तक तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर एपीसी होती है तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के बगैर एपीसी कामयाब हो सकता है, या फिर गौर खान साहब के साथ काम? बात यह है कि इमरान खान साहब को शामिल तो आप करें ना। देखिए ना, आपने एक लार्जर देखनी है ना बात। इमरान खान मुल्क में उसकी बहुत बड़ी से है, और खान साहब आ जाएंगे जेल से। सर जेल से आना या जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। सर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तो बैठे नहीं थे इनके साथ। बात यह है कि बैठना चाहिए था। चले अब ये कह लेते हैं, अब आपने आगे बढ़ना या पीछे जाना? तो साहब तो पार्टी ने फैसला नहीं, बात यह है ना, पार्टी ने इमरान खान ही पार्टी है ना। देखें, इमरान खान ने कभी आपको ये कहा है, उनकी एक अप्रोच है, वो ये अप्रोच है कि ठीक है कि आपने अगर ये टीटीपी वगैरह को कंट्रोल करना है तो तालिबान से पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ेगा। उसकी वो मिसालें देते हैं कि मिलिट्री एक टैक्टिस जरूर होती है, टैक्टिस को आपको अल्टीमेटली टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं बस ये बात एंड में कहना चाहता हूँ कि देखें जो अकाउंट है ना, मिसाल के तौर पर अब्दुल खलील ज़ाद कोई पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है, ये सारा पाकिस्तान जानता है। उसके अकाउंट को रीट्वीट जो है वो किसने किया वो आप जाके देख लें, मैं अभी चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात यह है कि आपके अकाउंटों से अगर तासुर ये आएगा ना कि यू आर हैप्पी
और आप ही कुछ लोग जो है वो उसको बड़ा अपनी तरफ से वो दिखाएंगे, ये अच्छी चीज आप ही के लिए नहीं है। सर वो मेरे लिए कुछ होल्डर तो जो पार्लियामेंट में स्पीचें दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनको आप उनकी स्पीचेस को आप ना इग्नोर करें, किसी बाहर को बैठे तो आप ले लो, ये तो जाती बात है। ये तो गलत बात। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन देखिए एक बात समझे, वो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, कासिम सूरी शहबाज गिल पीटीआई के हैं, आप ये वहां से पूरा नैरेटिव करते हैं। आप यकीन करें, मैंने मेरी गुजारिश सुन ले, मैंने एक ट्वीट की कि बीएलए की ईंट से ईंट बजानी चाहिए, आप यकीन करें पीटीआई के लोगों ने मुझे आके नीचे गालियां दी, तो आपको मैं भी दिखा सकता हूँ, और ऐसी ऐसी गंदी गालियां दी हैं। आप नीचे ना पढ़ा करें, वैसे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ता। मैं उस दिन आप अगले दिन अलादीन नाम का एक बंदा है, उसने इंडियन जो नैरेटिव था उसको उसने किया अपने ट्वीट के अंदर बयान, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ऑफिशियल जो पेज है वहां से उसको उन्होंने सर्कुलेट किया, खलीलजाद को किया, उसकी बाकायदा वीडियोज हैं उसकी बहुत ज्यादा पुरानी। तो वो अब मुझे आप खुद ही बता देना, वो एक वो मेजर भी है, वो भी लगा रहता है, कभी कुछ बोलता रहता है उल्टा सीधा, कोई इनकाक में बोलता है, आप बोलता है, उसको भी वैसे वे फॉरवर्ड क्या देखें। वो एक कैथी भी आई है अब आजकल मार्केट में एक्स पे, वो जो अकाउंट्स अपनी तस्वीर पे नाम पे नहीं है ना, उनके फैमिली के भी ला रही है रिश्ते, और कि भाई ये फलां बंदा इसके पीछे है और हम आपको बता रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं। ये अच्छा बात है कि एक नया काम शुरू है कि जो आप छुप के काम कर रहे थे हम आपको वजाहत करा रहे हैं। देखिए मुझे बताएं, जब हम किसी भी मसले का हल, जैसे आप कह रहे हैं वे फॉरवर्ड, जब नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, डॉक्टर अब्दुल मालिक वज़ीर आला थे, उसी नेशनल एक्शन प्लान में वो पाकिस्तान से बाहर जाके लोगों को मना के लाए। वो आज उन्होंने इंटरव्यू दिया, जनरल राइल शरीफ उस वक्त आर्मी चीफ थे, जब जनरल जहीरुल इस्लाम यहाँ पे DGI थे, जब धरने दिए जा रहे थे, ठीक है, और दिलवाए जा रहे थे, उसमें ही इमरान खान को उठा के लेके गए, जबकि नवाज शरीफ ने कहा था अब ये बैठे रहे, उनके कदम भी भाग चुके हुए थे, डॉक्टर चले गए थे, नहीं डॉक्टर तैयब कादरी भी जा चुके हुए थे, भाग भूग गए थे सब लोग। इमरान खान को उन्होंने कहा चलो, वो पाबंदी मीडिया पे थी, जिस तरह आज बात होती है ना, मीडिया दिखा सकता था कि इमरान खान के कंटेनर के नीचे कितनी कुर्सियों पे लोग बैठे हुए, हम सिर्फ उनको चलते फिरते दिखाते थे, ये ड्यूटी थी कि मीडिया ये दिखाए। ये आज की दुनिया में ये बात ही गायब हो गई है कि मीडिया किस कदर सर्कस का शिकार था कि जनाब इमरान खान घूमेंगे, वो कहेंगे मैं शादी कर लूं तो वो भी चल जाएगा। मतलब क्या हो रहा था इस मुल्क के साथ उस वक्त जब डॉक्टर अब्दुल मालिक ने बेहतरीन काम किया, तो लॉन्च क्या हुआ, मोदी का यार नवाज शरीफ, कश्मीर में इमरान खान भी पहुंच गए और बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। क्यों? जब वो मोदी के साथ पाकिस्तान के मामला ठीक करने जा रहे थे। देखिए आपको दुनिया में रहना है, आप अपने इश्यूज रखें। आपका दोस्त चाइना क्या कहता है कि आप इश्यूज को साथ रखें लेकिन सबके साथ काम चलाएं। आपने उसको ऐसी सजा दी कि पहले पनामा से अकामा निकाल के सजा दी, फिर तसल्ली नहीं हुई, इलेक्शन से पहले जेल में डाल के रखा, तसल्ली नहीं हुई तो अमेरिका में जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा को बजाय कहने के इन्वेस्टमेंट करो, मैं इसका जाके एसी उतरवाऊंगा, उतरवा तो नहीं सके। लेकिन हमने क्या किया, आप जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पार्लिमानी कमेटियां बिठाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर 2-3 दफा में आए नहीं, सारी मिलिट्री की आदत, सारी पार्लिमानी की आदत आई। आप अगर आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक लेनी है। सवाल फिर वही है कि ये सारा माजी है और माजी में सारी पार्टियों का एक जैसा ही रवैया है। मेरा ख्याल है आगे चलना चाहिए, आगे जाने का क्या रास्ता है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, वैसे वे फॉरवर्ड क्या है? माजी को अगर दफन करके हम आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है ना। मैं फैसल फरीद साहब बैठे हैं, ये इमरान खान के साथ इंशाल्लाह मंगल को जरूर मुलाकात करेंगे। बाकियों के तो मुझे पता चल नहीं, 6 बुकला तो करते हैं ना, मंगल को है ना, मुबारक हो। इसलिए ये जाके इमरान खान से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करें कि जी क्या अगर कोई पॉलिटिकल वे निकालते हैं दहशतगर्दी के खात्मे का, आप अपने में से किसी को बाइख्तियार बनाएंगे कि आपके बिहाफ पे जाके कोई बात कर ले? क्योंकि आप उनको दावत दे रहे हो, मैं चोरों के साथ नहीं बैठता, आप क्या कर लेंगे? इज्जत रह जाएगी किसी की भी कि जी क्या है? इशू ये है कि उनको अपनी पार्टी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, भाई हम आपके साथ बैठे हैं, आपका बाइख्तियार बंदा कौन होगा? जेल में रोजाना तो नहीं जाया जा सकता मुलाकात के लिए और बात के लिए कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। इमरान खान को ट्रस्ट देना पड़ेगा अपनी पार्टी की लीडरशिप को, जिसको मर्जी। क्या वो बगैर के लिए तैयार हैं किसी एक को कि जी उमर अयूब मेरी तरफ से डायलॉग करेगा, गौहर खान साहब करेंगे, सलमान अकरम? नहीं, देखिए अब आप मौलाना साहब से डायलॉग के लिए असद कैसर और उमर अयूब साहब को उन्होंने बाकायदा इंटरेस्ट किया कि जाए करें, लेकिन वो बाद में लेके गए थे, अभी तक पैगाम वापस नहीं आया। नहीं, पैगाम आप देखिए, पैगाम वहाँ पे जो जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की मुलाकात होती है, और मेरे ख्याल में पैगाम जो है वो इतना तो उनको करना है, वो करते हैं।
अब ये अलग बात है कि ज़रा वो पैगामात मीडिया की जीनत तो नहीं बन सकते, बैकडोर चैनल है, तो उसमें जो पूरी कमेटी है, जो अपोजिशन एंगेजमेंट कमेटी वो है, उसके जो ट्वीट में जिनका जिक्र है वो असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बाकी ज़ाहिर है जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, इमरान साहब ने फवाद चौधरी साहब को भी मैंडेट दिया था कि आप जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये बात करें। फवाद साहब ने की, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी गायब। नहीं, देखिए बात यह है कि वो तो पार्टी की जो लोग हैं वो उनको कहा गया है तो वो बात करेंगे। बाकी हर दोस्त जो है जो कि इस मामले पे कर सकता है, ग्रैंड अपोजिशन होना इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, लोगों की बेहतरी का है, उस पर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर करना चाहिए। अफनान साहब, आमिर लिहाज राना साहब कर सकते हैं, तो हमारा मुल्क है ना घर। सही बात। अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान के बगैर कैसे कंसेंसस होगा? देखिए, इमरान खान साहब के बगैर इन एन आइडियल वर्ल्ड तो इमरान खान साहब के साथ कॉन्सेंसस होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो फिर देखें ये इस वक्त हालात हो गए काफ़ी ख़तरनाक। एक मसला जो आप अंडर द कारपेट कर रहे थे, अब वो आपके सर के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब अगर आपने उसको नहीं हैंडल किया ना तो ये और मुसीबत। सही कर रहे हैं, कारपेट ही नहीं रहा, जो भी ठीक कह रहे हैं, कारपेट नहीं रहा। तो अब बात ये है कि मतलब देखें इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, मतलब मैं अब क्या जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ ये तो मतलब कि ये तो कोई एक्सेप्टेबल, कोई नेशनल एम्बैरेसमेंट, इट इज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट और नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। और इसका इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इसका बराबर जवाब देंगी और जिन जिन लोगों ने ये किया है उनको ये कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इन्होंने माजी में भी पहुंचाया, ये जो मजीद ब्रिगेड करते हैं ये सारे के सारे इनके पिछले पहले भी क्या कहते हैं इनके साथ काफी तरीके से हैंडल किया गया, ये आगे भी कर लेंगे और उसके बाद मामला जाएगा पॉलिटिकल सेटलमेंट। अच्छा, एक छोटी चीज मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया। ये बताइए कि जब फौज को बुलवाना हो सिविलियन की मदद के लिए तो एक आर्टिकल है 245, उसी के जरिए आती है ना, और शायद हो सकता है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन हो, आप चेक कर लीजिएगा, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक 245 के तहत फौज को बुलाया नहीं। लेकिन देखिए उधर तो एफसी अवेलेबल है ना, आपको हर ऑपरेशन करने के लिए फौज बुलाने की भी जरूरत नहीं होती, वहाँ एफसी अवेलेबल है आपके पास जो है वो, और जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो तो ये देखेंगे ना। देखिए ऑपरेशन तो पहले तो बात ये है कि कल चीफ मिनिस्टर जो है सरफराज भुट्टी साहब उन्होंने कहा कि कोई 1 इंच जमीन बता दें जहाँ पे हमारा कंट्रोल ना हो। ये जरूर है कि वो आ जाते हैं वो निकल के। अब बात ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से आपने उनको डिटेक्ट करना है कि वो कहाँ है। जाफर एक्सप्रेस का सारा सानिया देखें, सीएम साहब को कहें कि उस निकले डिलीजन से और ऑन ग्राउंड जाके देखें तो हालात ठीक नहीं ऑन ग्राउंड हालात ठीक नहीं है। लेकिन देखिए मुझे आप एक बात बच्चों वाली मेरी गुजारिश नहीं खत्म हो गया। मेरी गुजारिश सरफराज बुख्ती साहब जो थे आप लोगों के साथ होते पाकिस्तान तहरीक, सारे साढ़े नाल ही ना, उतो ही निकले ने। हाँ 40 साल हमने पाकिस्तान में गवर्न किया, साहब बादशाह बन गए। आपने सुना फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।